वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु। दोस्तों, आज हमारा वीडियो का विषय है बाइबल में वर्णित हिंसक असामियों का दृष्टांत। और क्या बाइबल का परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है? तो चलिए दोस्तों, वचनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वचन है संत मार्कुस अध्याय 12 वचन 1 से 9 तक। वचन 1, वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें उसका कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। दोस्तों, बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर पुराने समय से ही इजरायलियों को अपनी प्रजा मानते आए हैं और हमेशा उन्हें अपने करीब रखा है। इसी बात को दर्शाते हुए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि दाख का बारी का मालिक यानी परमेश्वर, और दाख बारी मतलब इस्राएल और इस्राएल की जनता, और असामियों को पट्टे में सौंपा गया से तात्पर्य है इजराइल के धार्मिक अगुओं को इजरायली जनता का बागडोर सौंपा गया ताकि वे परमेश्वर के राज्य के लिए उनका मार्गदर्शन करें। और वचन में परदेश जाने से तात्पर्य परमेश्वर ने धार्मिक अगुओं को उनके हाथों में इजरायली जनता का जिम्मेवारी देकर उससे दूर चला गया ताकि वे अपनी फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके। और मेरे प्रियो, इन वचनों से हमें यह भी पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं देता है कि तुम मेरी अनुसरण करो या फिर मेरी पूजा करो। हमारा परमेश्वर हमें कोई भी फैसला लेने की आज़ादी देता है। और आगे वचन कहता है, वचन 2, समय आने पर उसने दखबारी का फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। तो मेरे प्रियो, आगे वचन में परमेश्वर कहता है कि वह समय आने पर फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए अपनी एक नौकर को भेजता है। यहाँ नौकर से तात्पर्य है नबी। परमेश्वर ने समय समय पर इजराइल के लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर लाने के लिए अपने नबियों को भेजा। और मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने इजरायली जनता का मार्गदर्शन का जिम्मेदारी इजरायली धार्मिक अगुओं को दे रखा था। तो फिर परमेश्वर को अपने नबियों को भेजने की जरूरत क्यों पड़ती थी? तो मेरे प्रियो, धार्मिक अगुए लोगों को गलत शिक्षा दे रहे थे ताकि उनका साम्राज्य बना रहे। उन्होंने अपना धंधा खड़ा कर रखा था और परमेश्वर के बताए शिक्षा को लोगों को नहीं बता रहे थे, जैसे आज के समय में हमें देखने को मिलता है। और मेरे प्रियो, आगे तीसरा वचन कहता है, असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। मेरे प्रियो, इन वचनों में परमेश्वर कहते हैं कि असामी मालिक द्वारा भेजे गए नौकर को मार पीट कर उसे वापस खाली हाथ भेज देते हैं। इस दृष्टांत में यीशु मसीह यहूदियों को बता रहे हैं कि जिस प्रकार असामी नौकर को मार पीट कर उसे खाली हाथ भेज दिया, उसी प्रकार तुम लोगों ने और तुम्हारे धार्मिक अगुओं ने मेरे द्वारा भेजे गए नबियों को मारा, पीटा और उन्हें वापस भेज दिया। तुम्हें नबियों की बातें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें अपने नेताओं की बातें अच्छी लगी। और मेरे प्रियो, आगे वचन चौथा कहता है, उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। और वचन पांचवा कहता है, उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। यीशु मसीह वचन के माध्यम से यहूदियों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार असामी मालिक द्वारा भेजे गए नौकरों को किसी को मारा, किसी को अपमानित किया, किसी को जान से मार डाला, इसी प्रकार तुमने मेरे द्वारा भेजे गए नबियों को किसी को मारा, किसी को अपमानित किया और किसी को तुमने जान से मार डाला। फिर भी जिस प्रकार मालिक नौकरों को भेजता रहा, इसी आस में कि वे किसी न किसी की बातों को एक दिन मानेंगे, लेकिन उन्होंने किसी नौकर की बातों को नहीं माना और उन्होंने सभी नौकरों के साथ वैसा ही व्यवहार किया। और मालिक उनके सुधरने का इंतजार करता रहा, लेकिन वे नहीं सुधरे। ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारा परमेश्वर इस विश्वास में रहा कि तुम एक न एक दिन मेरे नबियों की बातों को जरूर मानोगे और मेरी बताए हुए रास्तों में फिर वापस आ जाओ, लेकिन तुमने
उनकी बातों को नहीं माना और उनके साथ भी वही किया जो तुम बाकी नबियों के साथ किया था। जैसे कि यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी और जकरिया नबी के बारे में बाइबल हमें बताती है। और दृष्टांत में मालिक द्वारा बार बार नौकरों को भेजना या फिर परमेश्वर द्वारा बार बार अपने नबियों को भेजना, ये बातें परमेश्वर की दयालुता और प्रेम को दर्शाता है और हमें वह मौका देता है कि हम उसकी ओर लौट आए। और आगे वचन 6 कहता है, अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों में परमेश्वर कहता है कि मालिक ने जिस प्रकार उन असामियों से उम्मीद के कारण आखिर में अपने प्रिय पुत्र को भेजा, उसी प्रकार परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि मैंने भी तुमसे आखिरी उम्मीद लगा के अपने प्रिय पुत्र को भेजा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी की बात मान जाओगे कि यह मालिक का उत्तराधिकारी है। यहाँ प्रिय पुत्र से तात्पर्य हमारे प्रभु यीशु मसीह से है। तो मेरे प्रियो, इन वचनों से पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखता है, उन्हें हमारी कितनी फिक्र है। वह आखिर तक हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसके पास लौट आए। आगे 7वां वचन कहता है, किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, वह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम उसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। और वचन 8वां कहता है, उन्होंने इसे पकड़कर मार डाला और रखबारी के बाहर फेंक दिया। मेरे प्रियो, इन वचनों में जिस प्रकार असामियों को पता था कि यह मालिक का पुत्र उसका उत्तराधिकारी है, फिर उन्होंने उसे मार डाला या सोचकर कि उसके मरने के बाद उसकी विरासत उन असामियों की हो जाएगी। ठीक इसी तरह मेरे प्रियो, उस समय भी जब हमारे प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आए थे उन्हें सही शिक्षा को बताने के लिए, तो उस समय के यहूदी नेताओं को यह पता था कि यह वही मसीहा है जो परमेश्वर की ओर से आने वाला था, यहूदियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। फिर भी यहूदियों के नेताओं ने उनको मारने की कोशिश में लगे रहे और अंत में उन्होंने उसे क्रूस के जरिए मार डाला, बस वही विरासत के लिए जो दृष्टांत में बताया गया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए और अपने साम्राज्य बनाए रखने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा के कारण उनका साम्राज्य खतरे में आ गया था और उन्होंने इससे पहले के नबियों के साथ यही किया था। यहाँ दृष्टांत में उत्तराधिकारी को मारकर रखबारी से बाहर फेंक देने का संबंध यहूदियों द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मसीह नहीं स्वीकार करना और उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना तथा उसे रिजेक्ट कर देना है। और आगे वचन 9 कहता है, रखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी रखबारी दूसरों को सौंप देगा। तो मेरे प्रियो, इन सारी वचनों में से आखिरी वचन हमें स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर या रखबारी का मालिक वह सब कुछ करके देखता है जो उससे हो सकता था अपनी नौकर यानी नबियों के जरिए भी, लेकिन वे असामी या फिर इजरायली नेता या इजरायली जनता ने यह मानने से इनकार कर दिया कि परमेश्वर ही उस रखबारी का मालिक है, यानी यहूदियों का सच्चा परमेश्वर, और उन्होंने परमेश्वर को ही ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग राज्य और उनकी शिक्षा को भी अस्वीकार किया। और आगे वचन में लिखा है, मालिक जाकर असामियों को सर्वनाश करेगा और दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। तो मेरे प्रियो, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि बाइबल का खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है, लेकिन दोस्तों, इन वचनों से हमें पता चलता है कि जिस प्रकार यहूदियों ने परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर उन्हें दाखबारी की मालिक की तरह उनको दंड तो देगा ही, लेकिन मेरे प्रियो, वह रखबारी दूसरों को सौंपेगा। मतलब यार यहूदियों को यानी अन्य जातियों को जो उनमें विश्वास करेगा या उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। तो मेरे प्रियो, एक तरीके से हम कहें तो यहूदियों द्वारा परमेश्वर को बार बार ठुकराए जाने के कारण परमेश्वर ने यहूदियों से मुंह मोड़ लिया और उनका स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनने का हक सारी दुनिया को दे दिया।
आशा करता हूँ दोस्तों इन वचनों से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय यीशु। धन्यवाद।